अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। वर्ल्ड कप हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन जारी है और वर्ल्ड कप के मैचेस भी जारी हैं। और कल जो मैच हुआ है, मैं सोच रहा हूं कि अपनी बात का आगाज़ कहां से करूं। कल के मैच के हवाले से जितने पैगामात मौसूल हुए हैं, शायद ही अभी तक कोई ऐसा मैच हुआ है इस पूरे वर्ल्ड कप में जिस पे इतने ज़्यादा मैसेजेस मौसूल हुए हैं। और क्यों ना हो, जिस किस्म की कारकर्दगी ग्लेन मैक्सवेल ने दिखाई है, जिन्होंने मैच नहीं भी देखा यकीनन अब उनके भी ये बात इल्म में आ चुकी होगी कि क्या कारनामा सरअंजाम दिया है ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने। जनाब, कल के मैच के हवाले से जब हमारी गुफ्तगू जारी थी, प्रोग्राम के दौरान ही जब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म कर रहे थे, तो तकरीबन 4 खिलाड़ी जो है वो महज 39 रन के करीब स्कोर था और आउट हो चुके थे। और उसके बाद फिर जो मैच मुश्किल होता चला गया और एक वक्त पे ऐसा महसूस हुआ कि किसी वक्त भी जो है मैच अफगानिस्तान अपने नाम कर लेगा। लेकिन उसके बाद फिर शुरू हुआ एक सिलसिला छक्कों का, चौकों का और एक ऐसी इनिंग का जो शायद क्रिकेट की, वनडे क्रिकेट की तारीख में अब तक किसी ने ना देखी हो, या इस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा आज तक किसी भी दुनिया के बल्लेबाज ने नहीं किया हो। तो जितनी तारीफ करें कम है ग्लेन मैक्सवेल की। क्या शानदार डबल सेंचुरी, दूसरी इनिंग के अंदर पहला बैट्समैन बनने का एजाज हासिल किया, जिन्होंने दूसरी इनिंग में चेस करते हुए, और वो भी टीम इस कदर मुश्किलात का शिकार कि टेल एंडर्स जो है वो आ चुके थे क्रीज पे, और उनके साथ फिर उन्होंने एक शानदार इनिंग लगाई और फिर तारीख का हिस्सा बन गया। तो जनाब, इसके ऊपर बात होगी। आज भी मैच खेला जा रहा है दिफाई चैंपियन इंग्लैंड और नेदरलैंड्स के दरमियान, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले ज़रा बात हो जाए कल के मैच के हवाले से। जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि सबसे ज़्यादा पैगामात हमें कल के मैच के हवाले से मौसूल हुए हैं, उस पर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मौजूद मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। मौजूद मेहमान जनाब वक़ार हुसैन साहब, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब वक़ार साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। दूसरे मौजूद मेहमान जनाब मुनीर अल हक साहब, जाना पहचाना नाम है, बड़ा अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं, क्रिकेट मुबस्सिर हैं और इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो जनाब मुनीर भाई को पहले खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपको भी प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। और आज मैक्सवेल के हवाले से बात की जाएगी। मेरा ख्याल है कि आज यही मौजूद गुफ्तगू जो है वो ग्लेन मैक्सवेल की ये इनिंग रहेगा। वक़ार भाई, क्या कहा जा सकता है इनिंग को देखते हुए? शायद कोई ऐसा शख्स हो जिसके वहमो गुमान में ये बात आई हो कि ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, और ऐसे जीतेगा कि 7 विकेटें अगर गिर जाएं किसी भी टीम की, यानी दुनिया की कोई भी अगर टीम होती या कोई भी बल्लेबाज होता, वो मैच को पार नहीं लगा सकता था। ये बात तो तय है। क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऐसी इनिंग जब से क्रिकेट शुरू हुई है ना आज तक किसी ने खेली होगी, और आइंदा भी जो आने वाली क्रिकेट है शायद हमारी जिंदगी में, तो मैं समझता हूं कि ऐसा कभी भी ऐसा वाकया ना होगा। कोई इस तरह के 91 पे 7 आउट और बॉलिंग भी इतनी अच्छी हो रही हो, उसके बाद फिर वो बस। कल तो सिर्फ मैं ये कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ सिर्फ अल्लाह की मदद थी कि वो जो मार रहा था वो गेंद बाहर जा रही थी या चौका हो रहा था। यानी 164 रन जो उसने बनाए वो बाउंड्रीज से और सिक्सेस से बनाए। बिल्कुल सही। तो अब इसमें क्या तबसरा करें, यानी कि इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इतनी अनबिलीवेबल बैटिंग, जिसको मैं कह रहा हूं कि मैं तो ऑलमोस्ट टीवी बंद करके कहीं अपने, मेरे एक दोस्त आ गए तो उनके साथ चला गया था कि ये मैच अब देखना ये कि ये एवरेज जो है कितना अच्छा हो जाता है अफगानिस्तान का। अब तो ये कि कितने रन पे आउट कर लेती है, 125 पे, 150 पे, 250 पे, यही सोच रहे थे। जीतने का तो किसी जेहन में, और कोई ये कहता है कि मेरे जेहन में, तो वो झूठ बोल रहा है कि मेरे जेहन में कि मैच जीत जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही सीधी बात। तो मैं बस इसमें यही तबसरा कर सकता हूँ कि ऐसी इनिंग आपको आइंदा देखने को नहीं मिलेगी। ये जो तारीखी मैच था और ये तारीखी इनिंग अगर आपने मिस कर दी है तो उसकी हाईलाइट्स अब आप देख सकते हैं बआसानी। तमाम ये बात तो तय है कि अब ये ऐसे कारनामे क्रिकेट में रोज़ रोज़ तो क्या, बहुत कम ऐसा होता है कि इस तरह की कारकर्दगी जो है वो नज़र आती हो। तो जनाब, इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है और उसके साथ साथ फिर अफगानिस्तान की टीम की भी हमें तारीफ़ करना होगी कि जिस तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली है। यकीनन कैचेस उनसे छूटे हैं, लेकिन ऐसा महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि ये मैच जो है वो इब्तिदा में हार सकते हैं। बड़ी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही है। मुनीर भाई की तरफ आता हूँ। मुनीर भाई, ये फरमाइएगा, मैच के हवाले से मैक्सवेल की तारीफ तो यकीनन बनती ही है, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट के हवाले से क्या कहेंगे, ज़रा फरमाइएगा। देखिए, कल अगर हम बात करें, अफगानिस्तान तो बहुत अच्छा खेला है, तो उसमें कोई शक नहीं कि, लेकिन कल अफगानिस्तान को ऐसा लगता है कि मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है।
जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, मतलब कोई उसके लिए अल्फाज हैं नहीं किसी के पास। कल से सब उसके शहर में मुब्तला हैं। आप दफातर में जाएं, मार्केट में जाएं, घरों में हो, मतलब ऐसी इनिंग्स वाकई किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। और एक शख्स जो इतनी शदीद तकलीफ में था, इतने क्रैम्प पड़ रहे थे, उसके बावजूद आप वो मेंटली इतना मजबूत, उसका जज्बा इतना स्ट्रांग कि उसने आखिर तक वो किया जो ऑस्ट्रेलिया चाह रही थी। लक ने भी जरूर साथ दिया उनका, 2 कैच ड्रॉप हुए, एक दफा अंपायर ने आउट दे दिया, वो भी रिवर्स हो गया, हर चीज उनके हक में जा रही थी। लेकिन ये कोई भी नहीं कह सकता था कि ये मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत लेगी। बिल्कुल सही अभी वकार भाई कह रहे थे, ये था कि भाई कितने रन से हारेगी ऑस्ट्रेलिया और एवरेज कितना होगा ताकि हम अगले मैचेस के लिए देखेंगे। ये बात इनकी बिल्कुल सही है, उसका कोई नहीं हो रहा था। लेकिन उनके जज्बे की और उनके खेल की तारीफ करनी पड़ेगी। और साथ साथ जो पार्टनरशिप बनी है 201 रन से, उनमें उनके कप्तान पैट कमिंस का बड़ा नुमाया हिस्सा है। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल डेड स्लो कर लिया था। उनको पता था कि वो नहीं करेंगे, वो सिर्फ गेंद रोक रहे थे और वो मौका दे रहे थे मैक्सवेल को कि वो खेलें। और मैक्सवेल ने वो इनिंग्स खेल दी जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था। देखें, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वर्ल्ड कप तो दूर, किसी ने वनडे इंटरनेशनल में भी डबल सेंचुरी नहीं की थी। ये रिकॉर्ड भी उनका हो गया। वर्ल्ड कप तो दूर, वनडे इंटरनेशनल में किसी खिलाड़ी ने चेस करते हुए कभी डबल सेंचुरी नहीं बनाई थी, ये भी मैक्सवेल का रिकॉर्ड हो गया। 128 गेंदों पर 201 नॉट आउट, 21 चौके, 10 छक्के, 157 की औसत। क्या चीज आप उनकी देखेंगे कि वो मुजीब रहमान ने जो उनका कैच ड्रॉप हुआ है ना, वो बहुत आसान कैच था, वो ड्रॉप होना नहीं चाहिए था। मेरा ख्याल है क्या वो कैच ड्रॉप हुआ, क्या कोहली का कैच ड्रॉप हुआ, क्या हमारे ओसामा मीर से कैच ड्रॉप हो गया, डेविड वार्नर का, ये कॉस्ट करती हैं। इतना कॉस्ट करेंगे ये किसी को अंदाजा नहीं था। बहुत खूब। उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि जैसे तबाही है। उनका सबसे ज्यादा वो जो उन्होंने स्विच हिट खेली थी ना, रिवर्स जो लेकर था, उसकी वो बाकायदा प्रैक्टिस करते वो चीज थी। और फिर उनका हाथों में इतनी जान है, उनके बाकायदा कल मैं सुन रहा था बासित अली को, वो कह रहे थे कि ऐसा लगता है ये गोल्फ बड़ा प्लान खेलते हैं रेगुलर, क्योंकि उनके जो हिट लग रही थी ना, स्विंग उसी हिसाब से हो रहा था। फिर आखिरी ओवर में जिस तरह उन्होंने पहली गेंद छक्का, दूसरी गेंद पे छक्का, तीसरी गेंद पे चौका, फिर चौथी गेंद पे जो छक्का लगाया तो विनिंग शॉट भी हो गया, उनकी डबल सेंचुरी भी हो गई। और मतलब क्या कुछ वहाँ, मतलब ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं गौर भाई कि ऐसी इनिंग्स हमने ना कभी देखी ना सुनी। इसलिए हर कोई वो जो क्रिकेट देखने वाला है, ना सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, पाकिस्तानी मैचेस तो लोग देखते हैं पाकिस्तान में इंटरेस्ट है, लेकिन कल सब देख रहे थे उस इंटरेस्ट में। और सबका ये था कि ये क्या हो रहा है, क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल यकीन नहीं था। यही मैक्सवेल के जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में 23 तरीन सेंचुरी बनाई, 40 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करके, वो रिकॉर्ड इनके पास। और वही मैक्सवेल के जो कंकशन का शिकार हो गए, 2-3 मैचेस नहीं खेल सके, वापस आए, क्रैम्प पड़ गया, सब कुछ हुआ, शदीद तकलीफ में थे, सिंगल रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना, जहनी तौर से इतने मजबूत थे, और उनके कप्तान ने भी उनको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया। वो एक जगह विकेट पर डटे रहे, 91 पर 7 और फिर 292 तक 7 ही रहे। आप इसका अंदाजा लगाएं कि क्या जबरदस्त, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्पीचलेस वो है, किसी का कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, वेरी एक्सेलेंट इनिंग्स। अच्छा वकार भाई, अब सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म के बातें हो रही हैं। अब चलें जरा इंटरेस्टिंग थोड़ा सा इसको बना लेते हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर इसकी जगह आपके पास भी बड़े नामी ग्रामी एक हिटर थे जो बड़े मशहूर थे, अच्छा हमारा तो ये ख्याल है कि वो 30-35 रन पीछे होते थे तो वो बना लेते थे, 60-70 रन के मैचेस उन्होंने भी आपको डम करवा देना था, और ऐसा मौका नहीं आया कि इतना बड़ा स्कोर हो और वो आपको पार लगाए हो। ये हिटर जो मॉडर्न क्रिकेट के अंदर जो हिटिंग कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो, तब आपने भी क्रिकेट खेली, हमने भी क्रिकेट खेली, 100 के बाद कलाइयों में ना वो दम होता है, फिर आप सिर्फ टाइम कर रहे होते हैं। और लेकिन ये तो पावर, मतलब 60-70 मीटर 80 मीटर के छक्के लग रहे हैं। ये है क्या सिलसिला, ये तो बताएं, ये कि क्या प्रैक्टिस से डेवलप हुआ है, ये चीज कैसे डेवलप होगी? देखिए, आपने हमेशा सुना होगा प्रैक्टिस है मैन परफेक्ट। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। और ये बहुत ज्यादा खूबी दुनिया के बहुत सारे हर प्लेयर में है, लेकिन ऑस्ट्रेलियंस में बहुत ज्यादा है ये। क्योंकि मैं एक जमाने में, मैंने उस दिन भी बताया था कि पढ़ रहा था कि रिकी पॉन्टिंग जब खेलते थे तो जब वो रन आउट के लिए थ्रो करते थे तो उनकी 90% थ्रो विकेटों में लगती डेड एक्यूरेट होती थी। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रैक्टिस। उनसे जब पूछा गया कि ये आप इतनी एक्यूरेट कैसे मारते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जब भी प्रैक्टिस करता हूं तो 500-500 गेंदें सिंगल विकेट रख के मारता हूं। जी। तो वो इतनी परफेक्शन आदमी में हो जाती है। बिल्कुल सही।
तो वो लोग इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं। अब आप ये देखें कि इन्होंने जैसे कहा कि उसने रिवर्स स्वीप शॉट जो मारे हैं फास्ट बॉलर को, स्पिनर्स को, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि खड़ी भी हो सकती है, लेकिन कितना परफेक्शन है कि वो छक्का भी हो रहा है, वो चौका बाउंड्रीज भी हो रही है। तो ये इतनी परफेक्ट प्रैक्टिस करते हैं कि फिर इनको प्रॉब्लम नहीं होती। आपने अगर ऑस्ट्रेलियंस को देखा हो बाज दफा कि ये आते हैं और पहली गेंद ही रिवर्स स्वीप मार देते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स में बैट्समैन अमूमन शामिल। तो ये भी प्रैक्टिस की बात है, वरना पहली गेंद कौन रिवर्स स्वीप पे जाता है, कौन देखता है। तो ये अब क्रिकेट के अंदर इतनी चीजें बढ़ गई हैं कि रिवर्स स्वीप और ये पैडल शॉट और पैडल स्वीप मार दिया, ये अब ये इतना, लेकिन इसके लिए बात वही है कि आपको प्रैक्टिस कर, ऐसा नहीं है कि आपने आए ग्राउंड में आधा घंटा प्रैक्टिस की और आप करके मैं परफेक्ट हो गया, नहीं। इसके लिए फिर आपको करना पड़ता है जो उसने किया। और जैसे इन्होंने कहा कि 40 बॉलर पे उसने सेंचुरी बना दी, रिकॉर्ड कर दिया वर्ल्ड कप का। तो बात यह कि कुछ तो बात है ना, कुछ तो करता है। वो घर बैठ के या होटल में लेट के तो ये काम नहीं कर सकता। तो उनका अपना एक स्टाइल है। और मैं, ये तो मैक्सवेल है, मैंने कहा कि उनके जितने भी टीम में प्लेयर होते हैं उनका सबका ये काम है कि हमने करना क्या है। बिल्कुल ठीक। और ऑस्ट्रेलियंस को आपने बहुत सारे टेस्ट मैचों में देखा होगा कि हारे हुए मैच वो जीत के चले गए, लग ही नहीं रहा था कि लेकिन ये मैच सबसे अलग है। इसमें तो मकसद मैंने कहा बिल्कुल कहने के लिए कुछ नहीं। बॉलिंग तो बड़ी शानदार है, इसमें कोई शक नहीं था कि बड़े अच्छे बॉलर थे, अच्छी जगह गिरा भी रहे थे, चांसेस मिस हो गए, लेकिन कुछ खामियां नजर आई हैं जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद तजर्बे की कमी की वजह से हुआ है। आप समझते हैं कि कम एक्सपीरियंस होने की वजह से ये मैच अपने नाम नहीं कर सके, या आपको लगता है कि कल वाकई उनका दिन नहीं था, अपनी तरफ से कोशिश पूरी थी? क्योंकि कहा यह जा रहा है, हम भी ये नोट कर रहे थे कि जब वो आगे की इतनी जबरदस्त फॉर्म में था, कोई गेंद पीछे किसी भी बॉलर ने नहीं किया, जिसके ऊपर ज़ाहिर बड़ी हर कोई ये बात कर रहा है कि बैकफुट पे तो वो जा नहीं सकता था, पैर उसका लॉक हो चुका था। तो अगर पीछे गेंद करते तो शायद कहीं ना कहीं दायरे के अंदर कैच हो जाता, लेकिन कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ। क्या तजुर्बे की? नहीं, ये बिल्कुल आपकी बात टेक्निकली ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जब क्रैम्प होता है ना तो आपको उस बैट्समैन को हिलाना पड़ता है। अगर आप उसकी टांगों में गेंद देंगे तो उसने तो मारना है, आपको ऑफ स्टंप से बाहर गेंदें करानी चाहिए थी, आपको स्लोअर डिलीवरीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। बिल्कुल सही है, वहां पर लैग किया है। बिल्कुल आप उसको इनएक्सपीरियंस कह ले या कुछ कह ले। फिर राशिद खान ने आखिर में कोशिश की, आखिरी ओवर उनका मुझे बड़ा वो ट्रिकी लग रहा था कि कहीं इसमें विकेट ना निकल जाए, क्योंकि अगर आउट हो जाता कोई भी तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है कि उनको ऐसा जब आप क्रैम्प देख रहे हैं तो आपको उस हिसाब से उनको मूव कराना चाहिए था। आप उनको मूव नहीं करा रहे हैं, गेंद उनकी टांगों के पास आ रही है और वो हिट लगा रहे हैं और वो चौके छक्के लगा रहे हैं, तो उनको अपने मतलब की गेंद मिल गई थी। फिर वो खेले भी बहुत अच्छा है, उसकी तो खैर जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है। लेकिन ये पॉइंट बिल्कुल आपका सही है। अफगानिस्तान का देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान अभी तक टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेली थी और कल भी ऑलमोस्ट तो वो मैच जीती हुई थी। वो तो मैक्सवेल की जो ये मौजाती इनिंग जिसको हम कह सकते हैं, इसने तो बिल्कुल ही पांसा पलट दिया, अदरवाइज कोई ऐसी चीज ना। लेकिन यहाँ आप ये देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू में 2 मैच हार गई। हमने कहा भाई ये तो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो लग रहा है कि इस दफा तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन क्या कमबैक किया उसका। लगातार 6 मैच उन्होंने जीत लिए हैं, क्वालिफाई भी कर लिया, सब कुछ हो गया, स्ट्रांगली कम बैक। हालांकि उनके जो एक बहुत ही मेन प्लेयर है स्टीवन स्मिथ, वो चल नहीं रहे हैं। मिचेल मार्श भी पर्सनल उसकी वजह से चले गए आए थे, उनमें भी वो चीज हमें नजर नहीं आ रही है। लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं, ट्रेविस हेड आते ही उन्होंने सेंचुरी बना दी, डेविड वार्नर सेंचुरी स्कोर की है, मैक्सवेल का फॉर्म में आना और इतना जबरदस्त फॉर्म में आना, तो अब इनकी टीम ने कमबैक तो कर लिया है, स्ट्रांगली कमबैक कर लिया है। हम ये कह रहे थे शायद कि इंडिया का मुकाबला साउथ अफ्रीका से होगा, अगर अच्छा मुकाबला होगा, अगर साउथ अफ्रीका की टीम पहले बैटिंग कर लेती है तो एक तो साउथ अफ्रीका के साथ ये लगा हुआ कि वो पहले बैटिंग करें, सेकंड बैटिंग करेंगे तो वो 2-3 मैच उनके ऐसे गए हैं कि वो नहीं कर पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम, अब हमें लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया की टीमें 2 मजबूत टीमें, अब कहीं असल में इंडिया को मुकाबला नजर नहीं आ रहा था, ये 2 टीमों बड़ा फर्क था, इतना डिस्टेंस नजर आ रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह कमबैक किया है और दिखाया है, इससे लगता है कि अब उनकी भी आंखें खुली होंगी। देखें, तेंदुलकर के बारे में कल किसी ने मुझे बताया कि उन्होंने बड़ा अच्छा जुमला कहा है, मैक्स डिफिकल्टी टू मैक्स सोल्यूशन। यानी उन्होंने जो इस तरह की बात की है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम से वो मैक्सिमम सोल्यूशन उन्होंने निकाला, वो ग्लेन मैक्सवेल को कह रहे थे। तो बहुत जबरदस्त किस्म की उनकी कारकर्दगी रही। और बात यह है कि कल से आप ये देखें, कल रात के बाद से
ट्विटर देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, सिवाय ग्लेन मैक्सवेल की कोई और बात हो नहीं टॉपिक रही है नहीं। इसलिए कि इतनी एंटरटेनिंग इनिंग्स, इतनी लोगों ने, सबने, बहुत से लोगों ने स्विच ऑफ जैसे कर दिया था, बहुत जैसे ऐसे। वकार साहब कह रहे हैं, कई लोगों ने, लेकिन किसी ने बताया उनको या किसी ने बाद में देखा तो वो तो और जो कंटिन्यू देखते रहे उनको तो बहुत ही एंटरटेन हुआ है। क्राउड ने कितना एंटरटेन किया, बिल्कुल। बहुत अच्छा मैच था रियली। तारीफ ऐसा करना होगी, कोई बिल्कुल। मैच दोबारा शायद कभी देखने का मौका मिले। अच्छा जी, अब जब भी मैच शुरू होता है तो मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं कि हमारी टीम का क्या हो जाएगा अगर ये टीम हार जाए, अगर अफगानिस्तान हार जाए, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए। वो सिलसिला जारी है, जब से वर्ल्ड कप का आगाज हुआ है यही मैसेजेस सबसे ज्यादा आते हैं कि कौन सी टीम हारेगी तो हमारा जो है वो रास्ता क्लियर होगा, राह हमवार होगी, जैसे हम खबरों में चला देते हैं ना, आपको पता है, लफाजी करते हैं। जरा फरमाइएगा अब क्या सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है? सूरत हाल तो मैं आपको आपके ही प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूँ कि पाकिस्तान कभी एज ए चैंपियन टीम कोई कप जीत के नहीं आई। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिवायत ये है। अगर बट इफ और बट में ही काम चल रहा होता है, इसी अगर वो तरह नहीं कर चलता दे, है। इफ अगर वो उसको हरा दे, वो उसको ऐसे जैसे ही मौजे होते रहे, ऐसे ही मौजे होते रहे, कोई तो 200 वो रन हमारी लगा टीम। और ये लग रहा है कि कल जो बारिश लग रही है, जिस तरह वहां पे हो रही है, तो वो तो लगता है कि कल भी बारिश है, और बारिश हो गई तो इसका मकसद है पाकिस्तान तो अभी इंग्लैंड से जीता नहीं है, फिर मैं बड़ा श्योर हूं कि ये मैच पाकिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। सेमीफाइनल में इसलिए आ जाएगा कि वो, और आपने एक वो बात करी अफगानिस्तान की टीम की, मैं बता रहा हूँ कि वो अफगानिस्तान में एक बड़ी खूबी की बात यह है कि पहले वो T20 के प्लेयर सारे खेलते थे, अब उनके पास ऐसे प्लेयर आ गए हैं कि जो रन्स करना जानते हैं और ये मेंटली बड़े टफ हैं। जी जी, अब तो बड़ी मैच्योर क्रिकेट मैच्योर क्रिकेट, और बड़े यानी कि लड़ते हैं ग्राउंड के अंदर, और पूरी लगता है कुछ। अब वो बैड लक, मैं तो समझता हूँ कि मुजीब के साथ कोई वाकया ना हो जाए किसी दिन, जो उसने कैच छोड़ा है, तो वो तो ऐसा कैच था कि शायद कोई बच्चा भी पकड़ ले, लेकिन बहरहाल क्रिकेट है और उस कैच ने उसको खत्म ही कर दिया, खत्म किया। बिल्कुल, ये बड़ा सख्त मुकाबला है माशाल्लाह। हमारे भी उसामा मीर इस दौड़ में शामिल हैं। हाँ, एक चीज बता दूं, मैं कल थोड़ा सा जो एक वो क्या चलती है, वो जो मैक्सवेल के एलबीडब्ल्यू दिया गया, जी डीआरएस का सिस्टम, डीआरएस का सिस्टम, मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। नहीं, आप भी वो गेंद किसी हाल में भी विकेट के ऊपर से नहीं जा रही थी। ये जो इनकी आगे से नीली पट्टी है, जहां मर्जी है मोड़ देते हैं, ये मैं आपको बड़ी सच्ची बात बता रहा हूँ। वो गेंद जा रही थी विकेटों के अंदर जिस तरह पैड पे लगी है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन। इसको काफी इस पे बहुत सारे सवालात हैं, ये तो मौजूद गुफ्तगू इसको बनाना पड़ेगा। इतना ऊपर कभी भी नहीं जाता, कभी नहीं जाता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 2011 के वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, जब सईद अजमल ने गेंद किया, बॉल पड़ के स्टंप की तरफ जा रहा था कल से, और कंप्यूटर उसको जो है वो दूसरी तरफ जाते हुए दिखा रहा था। तो अब हम तो मौजूद है। ये सवाल आपसे वही है कि सूरत हाल क्या है, अब कौन सा और मजीद मौजे का इंतजार हमें करना होगा, क्योंकि हम मौजात के ऊपर चल रहे हैं। जी नहीं, देखिए 3 इक्वेशंस थी। एक तो एक अफगानिस्तान हार जाए तो अफगानिस्तान तो हार गया। अब कल या तो श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा है, या जैसे वकार साहब कह रहे हैं कि बारिश की वजह से फैसला ना हो सके, तो अगर वो नहीं हुआ तो जाहिर है फिर पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। लेकिन इंग्लैंड को हराना अब सबसे मुश्किल यूं लग रहा है कि बेन स्टोक्स बड़े जबरदस्त फॉर्म में आ गए। आज उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, और इससे पहले मैच में 60+ बनाए थे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो आज राइवल है उनके। और वो मैच अगर थोड़ी देर वो और रुक जाते तो उस मैच का रिजल्ट बड़ा क्लोज हो सकता था उस मैच में, और इंग्लैंड की टीम जीत भी सकती थी। तो उनका फॉर्म में आना, और आज मैं देख रहा हूँ मलान ने भी 87 रन बना दिए हैं, तो उन्होंने थोड़ा सा घंटी बजा दी है कि भाई हमें टॉप 8 में आना है ताकि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकें। तो हमें दोनों मैच जीतने हैं, उन्हें 6 पॉइंट्स नहीं होंगे तो शायद वो नहीं जीत सकेंगे। तो वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन सबसे पहले तो आपको कल के मैच है ना, कल का इंपॉर्टेंट मैच है। कल अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है तो फिर तो आपके लिए दरवाजे बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। जैसे अफगानिस्तान के लिए ऑलमोस्ट दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि उनका नेट रन रेट बहुत कम है। अब उनको यही है कि बहुत बड़े मार्जिन से उनको साउथ अफ्रीका को हराना होगा, और फिर न्यूजीलैंड की टीम हार जाए और पाकिस्तान की टीम, तो फिर वो 8-8 पॉइंट के साथ, और फिर वो सारी चीजें रहेंगी। अब सिर्फ सिंपली 2 चीजें नजर आ रही हैं कि जो चौथी टीम क्वालिफाई करने जा रही है वो इधर न्यूजीलैंड होगी या पाकिस्तान होगी। अफगानिस्तान चांस अब बहुत कम नजर आ रहा है। वैसे क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन चांस है नहीं। तो अब यही दुआ करनी है कि कल हम फिर किसी टीम के हारने की दुआ करें, अपनी टीम की जीतने की दुआ हम कम करते हैं, दूसरी टीम के हारने की ज्यादा करते हैं। तो कल अगर न्यूजीलैंड की टीम हार जाती है, या श्रीलंका की टीम जीत जाती है, या बारिश जीत जाती है, कोई भी जीत जाती है, तो फिर 11 नवंबर को जो मैच होगा वो होगा।
सब कुछ करके अगर आप इंग्लैंड से नहीं जीते तो फिर अल्लाह ही खैर करे। अच्छा, अब इंग्लैंड से कैसे जीता जाए, अब ये सवाल पैदा होता है, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मैच की सूरत हाल जो इस वक्त जारी है, 339 रन इंग्लैंड की टीम ने किया 9 विकेटों के नुकसान पर। 22 रन पे 2 खिलाड़ी नेदरलैंड्स के आउट हो चुके हैं। 9 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बात हो रही थी पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के जो ख़तरात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा मतलब है कि इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं, ख़तरात मुँह से निकल गया। तो यही सूरत हाल है। अब टूर्नामेंट कोई भी हो, चाहे T20 का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे टेस्ट का हो, तो हमारी सूरत हाल हमेशा से यही रही है कि हम ये देखते हैं कि कौन सी टीम जो है वो फॉर्म में ना हो, किसी का प्लेयर इंजर्ड हो जाए, कोई बारिश की वजह से मैच मुतासर हो जाए, तो इसी तरह हम किसी न किसी तरह सेमीफाइनल तक पहुंच जाएं या क्वार्टर फाइनल तक पहुंच जाए। तो वो सूरत हाल आ चुकी है। प्रोग्राम की इब्तिदा में मैंने तस्करा किया कि जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं हर मैच से पहले वो ये कि किस टीम को सपोर्ट करना ज़रूरी है, आज उसका बता दें ताकि फिर उसके लिए खुसूसी दुआएँ करवाई जाएँ। वक़ार भाई, ये सूरत हाल है। दुआएं तो चल रही है, या दुआएं जो है कि पाकिस्तान की अब ये स्टेज आ गई कि सेमीफाइनल में आ सकता है। जी जी। पर कल मैं ये कह रहा हूँ कि किसी सूरत में 20 ओवर का भी मैच ना हो। जी ना 20 ओवर हो गया तो फैसला हो जाएगा। मैं देखे ना, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। 20 ओवर का मैच भी अगर हो गया तो फैसला हो जाएगा। कल बस होना ये चाहिए कि मैच हो ही ना, और हो भी तो एक इनिंग हो, उसके बाद खत्म हो जाए। वाह, अगर ये होगा तो फिर पाकिस्तान के लिए फिर दुआएं भी काम आएंगी। फिर जो चलेगा फिर दुआ ये की जाएगी कि इंग्लैंड को हराई जाए, और जो इंग्लैंड को हराना मैं इसलिए समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए आसान है। हालांकि बॉलिंग दोनों की कमज़ोर है, क्योंकि पाकिस्तान के, मैं तो हैरान होता हूँ कि मेरी कल एक मुश्ताक मोहम्मद साहब जो पुराने टेस्ट के कप्तान है, उनसे बात हो रही थी। कहने लगे पहली टीम मैंने देखी है कि जिसके बॉलरों से ना ब्रेक हो रही है और जिसके फास्ट बॉलरों से ना स्विंग हो रहा है। कहने पहली मरतबा मैंने देखा कि ना नई गेंद ना पुरानी गेंद, कुछ भी नहीं थी। कैसी बॉलिंग है कि, और दुनिया की हमारी नंबर 1 बॉलिंग मानी जाती है कि हम बॉलिंग पे जीत रहे हैं, तो बॉलिंग से कैसे जीतेंगे। 400 रन करवा रहे हैं और बॉलिंग अच्छी है हमारी, ये मेरी समझ में नहीं आया। और नंबर 1 बॉलर हमारे पास, नंबर 1 बैट्समैन हमारे पास। तो ऐसा नहीं होता, ये नंबर 1 2 की बात नहीं। बॉलिंग आप करो, आउट करके फिर आप 5 आउट कब कर रहे हो जहां हमें जरूरत नहीं। बिल्कुल सही। इंग्लैंड के खिलाफ आउट करो, अगर उनकी पहली बैटिंग आती कर दो आउट 200 के अंदर अंदर, फिर आपको टारगेट चेस। बिल्कुल ठीक है, ये सूरत हाल है। जी मुनीर भाई, अब यही मामला है जो इस वक्त ज़ेर बहस आ रहा है कि आप अपनी अगर टीम का जायज़ा लें, अभी भी वो बात तो नज़र नहीं आई। वो कि आपने एक मैच अच्छा जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन पता नहीं क्यों जो क्रिकेट शायकीन हैं उनको अभी भी इस बात के ज़्यादा कोई इम्कान उनको नज़र नहीं आ रहा कि कोई गैर मामूली कारकर्दगी दिखाएं। ना आपके कप्तान फॉर्म में हैं, ना और कोई खिलाड़ी है। वो फ़खर ज़मान का उस दिन बल्ला चला तो शायद मैच आपके हक में चला गया, और उसमें आधा तो बारिश का किरदार आ, लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। अभी मैक्सवेल को देखिए आप, इसकी कारकर्दगी को देखकर आप, ये नीचे दीगर खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को देखें, आप कह सकते हैं कि ये अपनी टीम को जितवा सकते हैं चाहे कितनी मुश्किल सिचुएशन हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं। नहीं, बात आपकी यूं दुरुस्त है कि देखें, पाकिस्तान ने कमज़ोर टीमों के खिलाफ मैच जीते और एक मैच में बारिश ने आपकी मदद कर दी और फ़खर ज़मान एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गए। वरना पाकिस्तान किसी टीम के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिसमें आप इनको इस वर्ल्ड कप में दाद दें। बिल्कुल सही है, नेदरलैंड से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से जीत जाना और फिर साउथ अफ्रीका से जो है उस तरह हारना, और फिर आखिरी मैच में जिस तरह से आप बारिश ने आपको किया है। लेकिन बात यह है कि ज़ाहिर है मुल्क हमारा है, टीम है, वर्ल्ड कप भी उस वक्त तक ज़्यादा अलाइव है पाकिस्तान में जब तक पाकिस्तानी टीम अलाइव है इस वर्ल्ड कप में। तो अभी भी बातें तो वही हैं। देखिए इन द एंड क्या होगा कि पॉइंट्स टेबल और नेट रन रेट पे जो भी टीम नजर आएगी वो पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर तो अब क्लियर ये है कि आपको अगर पॉइंट्स नेट रन रेट पे तो आप नहीं पहुंच पाएंगे अगर न्यूजीलैंड जीत जाता है, वो तो मुमकिन नहीं है। तो बेहतर ये है कि कल के मैच का इंतजार करें। कल अगर पता चल जाएगा हमें कि पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई कर रही है या नहीं कर रही, क्योंकि इंग्लैंड को हराना भी जरूरी है। आप 100% थोड़ी कह सकते हो कि आप इंग्लैंड को हरा ही देंगे। आपने जो बात की कि परेशानी तो चल रही है ना, अब कोलकाता में आपको एक एडिशनल स्पिनर खिलाना पड़ेगा। कुछ खबरें हैं कि जी शादाब दोबारा फिट हो गए, उनको ले लिया जाएगा, तो इधर या तो हसन अली हटेंगे या हारिस रऊफ हटेंगे। हो सकता है हारिस रऊफ को ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि उनसे इतनी अच्छी गेंदें नहीं हो रही। तो फिर देखना है कि आपकी बॉलिंग कैसी परफॉर्म करती है।
फखर जमान हर मैच में तो नहीं चलेंगे। दुआ तो यही है कि 2-3 मैच जो रह गए हैं पाकिस्तान अगर खेलता है तो फखर जमान इसी तरह परफॉर्मेंस दें, लेकिन औरों को भी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी ना। एज ए टीम आप खेलेंगे तो चीज चलेगी। ग्लेन मैक्सवेल हर रोज तो ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सकते, फखर जमान हर रोज तो ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सकते कि आप वो कहें कि उसी तरह आए और वो पहली गेंद पे भी आउट हो जाते हैं। पहला शॉट आप छक्का लगने और बाउंड्री पे कैच होने में चंद इंचेस का फर्क होता है। वो चंद इंचेस आपको तालियां में बजवा देता है, वही चंद इंचेस में आप पवेलियन में रवाना हो रहे होते हो। तो ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन क्रिकेट है तो आपको मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है, और अगर आपको जीतना है तो मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के जीतना है। तो अब कल का मैच, सबसे पहले तो कल का मैच है, उस पर तो देखिए हम और आप कोई राय नहीं कायम रख कर सकते सिवाय इसके कि हम दुआ करें, क्योंकि श्रीलंका की टीम बहुत कमजोर है। अगर न्यूजीलैंड से मुकाबला देखा जाए, श्रीलंका में इतना नजर नहीं आ रहा मुझे कुव्वत के वो न्यूजीलैंड को हरा सके थे। हम कह सकते हैं ना 50-50, 50-50 नहीं है, ये 75-25 है। अनलेस एंटिल के श्रीलंका कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाए और न्यूजीलैंड बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो जाए, बजाहिर तो ऐसा नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड 400 बनाए थे हमारे खिलाफ, तो इनके खिलाफ भी अच्छा स्कोर कर देंगे अगर उनको पहले बैटिंग का मौका मिलता है। तो कल तो सबसे पहले मैच देखते हैं। कल इस मैच के रिजल्ट के बाद ही फिर हम पाकिस्तान को डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए और इंग्लैंड को। लेकिन जैसा मैंने बोला, इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को फॉर्म में आ जाना। मलान ने आज फिर 87 स्कोर किए हैं। बेन स्टोक्स की दूसरी तीसरी अच्छी इनिंग्स हमें देखने को मिली है। अगर वो चलेंगे तो हो सकता है जो रूट भी चल जाएं और बटलर भी चल जाएं, और जॉनी बेयरस्टो भी पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलते हैं। तो वो कुछ भी अभी पता नहीं है, लेकिन वो उस वक्त सारी बातें होंगी जब कल के मैच का कोई हमें फैसला नजर आएगा पाकिस्तान के हक में। पाकिस्तान के हक में आप चाहे अपने मुल्क में बारिश की दुआ करें या ना करें, लेकिन पड़ोसी मुल्क में बारिश की दुआ अब आपको करनी होगी अगर आपने सेमीफाइनल में जाना है। अच्छा, अभी बॉलर्स का मसला है, और अगर आप सेमीफाइनल, चले मान लीजिए कि आप पहुंच गए, आपने क्या परफॉर्मेंस देनी है। ऊपर की जो 4 टॉप की टीमें हैं या 3, चौथी तो आप लामहला हो ही जाओगे, तो उनकी जो क्रिकेट है, अब वो जिस मेयार की क्रिकेट अब इस टूर्नामेंट में उन्होंने खेल ली, उसमें इंडिया सर फहरिस्त है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिसने कल अपना रूप दिखाया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम है जो कि एक बड़ा मैच हारी है इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन उसके बावजूद टूर्नामेंट के अंदर बड़ी शानदार कारकर्दगी रही है। अब इन तीनों में से किसी एक के साथ अपना सेमीफाइनल देख लीजिए, आप कौन सी ऐसी टीम लगती है जो आपसे हार मानने के लिए तैयार है, जरा फरमाइए। देखिए, होगा तो इनका इंडिया से, अगर नंबर 4 ही आएंगे मेरा ख्याल है ना, तो अगर ऐसा ही। और इंडिया का तो कहीं ये नहीं लग रहा कि वो किसी सूरत में नजर आ रही हो कि वो मैच हारेगी। लेकिन मैंने कहा ना कि मैंने आपसे परसों के प्रोग्राम में भी एक कहा था कि मेरी कुछ गट्स फीलिंग है कि शायद इंडिया फाइनल में ना पहुंच पाए, और फाइनल में पहुंचे तो शायद वो फाइनल जीत ना पाए। क्योंकि ये एक क्रिकेट की रीत है कि एक टीम जीतती चली आती है, वो कहीं ना कहीं एक दिन कमजोर पड़ती है। अब वो तो आखिरी स्टेज पर आ गए, और ये उनका डू एंड डाई वाला मैच होगा। अब जो भी मैच, दूसरा मौका नहीं है बहरहाल। लेकिन अगर प्लेयर्स वाइज मवाजना किया जाए तो चाहे वो पाकिस्तान से उनका मैच हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से या साउथ अफ्रीका से, वो कहीं से भी ये नजर नहीं आ रहा कि वो उनको कोई हरा पाएगा। बड़ी सच्ची बात तो ये है। तो अगर पाकिस्तान से हो तो पाकिस्तान उनके जो हिसाब किताब से नजदीक भी नहीं है, लेकिन दिन होता है, जैसे कल मैक्सवेल का दिन था, हो सकता है उस दिन अगर पाकिस्तान से ही फाइनल में है या न्यूजीलैंड से ही फाइनल में है, अगर उनका दिन हुआ और इंडिया का दिन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। बाज ऐसे कैच है कि छक्का हो रहा होता है और कैच पकड़ लिया जाता है, बाज ऐसा है कि कैच आ रहा होता है वो छूट के छक्का हो जाता है। तो ये क्रिकेट का सीधी जवाब है। और इसके अंदर अगर बैड लक हुई, इंडिया ने मारा, छक्का हो रहा है, वो कैच पकड़ लिया, तो वो भी, तो ये दिन होता है। और दिन उस दिन हो सकता है इंडिया का खराब हो, और हमारी दुआ है कि खराब हो उनका दिन। अगर ये जिस तरह बात करें किसी दिन खराब होता है, 1983 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, वेस्ट इंडीज की टीम 75 जीत गई, 79 का वर्ल्ड कप 1983 भी वेस्ट इंडीज जीती हुई आसानी से, कोई कह ही नहीं सकता था कि वेस्ट इंडीज की टीम वो फाइनल हारेगी। लेकिन आ गया खराब वक्त उनका, 163 रन उनसे नहीं हुए 60 ओवर्स के मैच में, और वो इंडिया की टीम जीत गई, और ना सिर्फ जीत गई बल्कि नाकाबिल यकीन। तो इस तरह से कोई चीज अगर हो जाए जो क्रिकेट में होती है, अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या दूसरी टीम जो अगर कोई बहुत ही अच्छा खेलता हुआ रही है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां पर तो आप कह सकते हैं कि कुछ गट फीलिंग अगर इनकी है तो कुछ ऐसी चीज हो सकती है। लेकिन जिस तरह से वो खेले हैं वो डिजर्व तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से वो खेले हैं, मैंने कहा ना, कहीं पे कोई आपको उनमें कोई बदखामी नजर नहीं आ रही ना। आप टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, उनकी स्पिन, उनकी फास्ट बॉलिंग, उनकी इवन विकेट कीपिंग, उनकी फील्डिंग, मतलब कहीं पे आप ऐसी खामी नहीं कर सकते यार ये पोर्शन उनका कमजोर है तो या फिर इनको यहाँ पर हम फंसा सकते हैं या यहाँ पर ये फंस रहे हैं। देखिए हार्दिक पांड्या गए, थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा, लेकिन
सूर्य कुमार यादव का एक अपना जादू है, बिल्कुल। वो चल गए, वो बहुत जाराना खेलते हैं, बहुत तो वो aggressive। उनको भी जडेजा इतना जबरदस्त, इतना यूजफुल ऑलराउंडर किसी टीम के पास नहीं है। आप फिर उनके पास 4 स्पेशलिस्ट बॉलर, और रोहित शर्मा, विराट कोहली की परफॉर्मेंस देखें यार, बताएं। 85, 55, 88, 95, 103, 100, मतलब कोई वही नहीं है, मतलब उनकी कंसिस्टेंट तसलसल चल रही है, देखें और आप। ना सिर्फ खेल रहे, पूरी टीम को खिलवा रहे, मैच जितवा रहे हैं। अब मतलब बड़ी हर कमाल। लिहाज से श्रेयस अय्यर को ने कर दिया, कभी शुभमन गिल कर देते हैं, रोहित शर्मा आते ही जारियाना राहुल अंदाज भी खेलते हैं। हैं। रोहित शर्मा एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं जी। उन्होंने 6 ओवर में 60 रन जो बनाए थे, वो एक प्लेटफॉर्म सेट करके कर दिया दिया था, था। उसको बाद में उन्होंने चलाया। बिल्कुल। वहां रोहित शर्मा को बड़ा प्रेस कर रहे थे, मैं हफीज को सुन रहा था, उन्होंने कहते ये देखने वाली चीज ये होती है कि विकेट बड़ी उन्होंने- मुश्किल थी वो। हाँ, उन्होंने अपनी वो किया कि भाई मेरी विकेट जाती है जाए, मगर हम इसको जल्दी जल्दी विकेट जब तक थोड़ा सा वो, बाद में हमने देखा स्पिन को बहुत वो कर रही थी, फंसा दिया तो था, कोलकाता बिल्कुल। की विकेट भी जो है वो स्पिन फ्रेंडली है, तो पाकिस्तान को जो है वो जाहिर है कोलकाता में मैच खेलना है तो स्पिनर के साथ जाना पड़ेगा। अब उसामा मीर खेलेंगे या शादाब खेलेंगे या नवाज खेलेंगे, अभी इसका पता नहीं है, लेकिन वहां जरूर होगा। बहरहाल ऑल इन ऑल आज का मैच तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाएगा, मैच है, बिल्कुल ऐसा ही। उसमें तो कोई आज वो नहीं है, तो इंग्लैंड के 4 पॉइंट हो जाएंगे, और इंग्लैंड कोशिश करेगा 6 पॉइंट्स लेकर टॉप 8 में है, पाकिस्तान कोशिश करेगा इंग्लैंड को हराकर सेमीफाइनल में। अगर अब वक्त हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया। वकार भाई बहुत शुक्रिया आपका, मुनीर भाई आपका बहुत शुक्रिया। 35 रन पे 2 विकेट जो हैं वो गिर चुके हैं, 12.4 ओवर्स का खेल जो है मुकम्मल हो चुका है। ये मैच ऐसा ही लगता है, अभी कहना कुछ कबल इस वक्त होगा, क्योंकि कल के मैच के बाद हम जरा मोहतात हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। अच्छा ठीक है, तो सूरत हाल चेंज हो सकती है। वह इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, कल मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाजत दें, अल्लाह निगहबान।